नितिन जी, पहले तो आपको ढेर सारी बधाइयाँ। थैंक यू। इतने सालों से एसएल विज़न को आप संभालते आ रहे हैं। जहाँ तक मेरा नॉलेज है, गदर से लेके अब तक, तो अब जो जज्बा की कारोबार आप लोगों ने संभाला है, तो उसकी कैसी चल रही जज्बा की तैयारियाँ और क्या कुछ चल रहा है? सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि एसएल विजन ये इस नाम की पुरानी कंपनी भी थी, लेकिन ये वो कंपनी नहीं है। जी ये एसएल विजन प्रोडक्शन जो कंपनी है, ये 2012 साल में अगस्त में शुरू हुई है। जी ये 2 साल पुरानी। उसके पहले मैंने कई दूसरे अलग अलग जी की कंपनियों में, मेरे अपने कंपनी में प्रोडक्शंस किए हुए हैं। मेरी पहली फिल्म थी फिर तेरी कहानी याद आई, जी के लिए फर्स्ट टेली फिल्म थी। जी उसके बाद में कई फिल्में मैंने की है, दिल का डॉक्टर, ऐसी भी क्या जल्दी है, फरेब मैंने की, मिलिंद गुणा जी जिसमें थे, जी ये तेरी आंखें झुकी झुकी गाना जो बहुत चला था उसका। और उसके बाद में मैंने गदर की, गदर। और गदर के बाद में ये कुछ साल मैं डिस्ट्रीब्यूशन करता रहा, टेलीविज़न की प्रोडक्शंस करता रहा। 2012 साल में हमने एसएल विजन की शुरुआत की एक कंटेंट क्रिएशन के लिए। मतलब हम टेलीविज़न में, फिल्मों में, इवेंट्स, डिजिटल में हम प्रोडक्शन करेंगे, कंटेंट तैयार करेंगे, जो कि ब्रॉडकास्टर्स भी लेंगे, कोई थिएटर में भी चलेगा, कोई डिजिटल प्लेटफॉर्म पे भी चलेगा, इस टाइप का। तो कंटेंट क्रिएशन कंपनी के उद्देश्य से ये कंपनी है। और इसमें हमने लंच बॉक्स और डीडे जैसे फिल्मों में भी हमने को प्रोड्यूसर रहे हम। कुछ कई मराठी फिल्में हमने की, 4 मराठी फिल्में तो सबसे ज़्यादा बॉक्स ऑफिस हिट है हमारी, दुनियादारी, टाइम पास, फैंड्री, लय भारी। और हमारी 4 फिल्में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में अभी गोवा में जो हुआ, उसमें हमारी 4 फिल्में थी। एलिजाबेथ एकादशी ओपनिंग फिल्म थी, प्रकाश बाबा आमटे, किला और लोकमान्य तिलक। तो इस टाइप की फिल्में हम करते रहे। और हिंदी में भी हमने कुछ फिल्में डिस्ट्रीब्यूट की, मैड हमने किया, 3 AM हमने किया। हमने सोचा कि अभी मेन स्ट्रीम में थोड़ा एक बड़ा कदम उठाना चाहिए, और उस हिसाब से हम ढूंढ रहे थे कि कोई ऐसा शख्स हो, कोई ऐसी कंपनी हो जिनका एक ट्रैक रिकॉर्ड हो, जिनका एक बॉडी ऑफ वर्क हो। तो हम इसी तरह से, जैसे हमने संजय के साथ कर रहे हैं, वैसे और भी लोगों के साथ करेंगे। और हमारा ये स्टूडियो मॉडल नहीं है, हम एक कोलैबोरेशन के तौर पे, एक पार्टनरशिप के तौर पे फिल्में बनाएंगे। जी संजय जी को के साथ में एसोसिएट करके कैसा रहा एक्सपीरियंस, और कैसी चल रही जज्बा की तैयारियाँ? जज्बा की स्क्रिप्ट बहुत पावरफुल है जी ये, थोड़ी हिंदी, नॉर्मल हिंदी फिल्मों से अलग है। कोरियन फिल्म के ऊपर इंस्पायर्ड है ये स्टोरी। ओके और ये एक मदर और डॉटर रिलेशनशिप, फीमेल ओरिएंटेड है स्टोरी, लेकिन थ्रिलर के मोल्ड में है। तो एक अलग टाइप की फिल्म है। और ये फिल्म के स्क्रिप्टिंग से लेके अब कास्टिंग भी ऑलमोस्ट हो गई इसकी, और शूटिंग होगी नेक्स्ट मंथ, जनवरी से शूटिंग होगी इसकी। तो हमारा एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा। लेकिन हम इन चीज़ों में मतलब अगर कोई ऐसी बात है तो कहने में डरते नहीं हैं। झगड़े भी करेंगे तो भी फिल्म के बेहतरीन होने में ही करेंगे। जी बिल्कुल। ऐश्वर्या भी हैं, होंगी इस फिल्म में, तो जो कि लंबे टाइम के बाद कमबैक करने वाली हैं, तो उनको कितना फिल्म की स्क्रिप्ट की डिमांड के अनुसार आप लोगों ने ध्यान में रखा है, और लंबे टाइम के बाद कमबैक भी कर रही हैं, तो कितना पावरफुल होगा उनका रोल, ऐश्वर्या? उनका रोल तो बहुत पावरफुल है, और कोई भी अच्छी एक्ट्रेस ये रोल करना चाहेंगे, और ऐश्वर्या जी को भी वो अच्छा लगा है। ये एक मीडिया है पे कि वो उनका कमबैक है, रिटर्न है। मेरे हिसाब से लोगों के लिए एक अच्छी फिल्म हो, और उसमें अगर ऐश्वर्या कुछ करती है तो वो ज़्यादा मायने रखता है। जी बिल्कुल। तो इसके अलावा अनुपम खेर, इरफान खान, शबाना आजमी, ये भी है, इनके भी बहुत पावरफुल कैरेक्टर्स है इसके अंदर। और ये जैसे फिल्म अनफोल्ड होगी तो हमें पता चलेगा कि किस तरह से ये थ्रिलर के मोड में भी है। इट्स अ थ्रिलर, मतलब मिनट बाय मिनट क्या होता है इस फिल्म के अंदर। और एक रिलेशनशिप भी है, मदर और डॉटर की रिलेशनशिप है। एक अलग अलग लेयर्स है इस फिल्म के अंदर, और बहुत ही सुंदर खूबसूरत ये स्क्रिप्ट बना हुआ है जी। और एक्टर्स को भी बहुत पसंद आ गया। जी जी। और कहीं तो मैंने ऐसा पढ़ा था कि एक ऐश्वर्या का जो किरदार होगा, एक वुमेन डायनामाइट का किरदार कुछ ऐसा होगा, ऐसा कुछ होने वाला है या नहीं? ऐश्वर्या का रोल एक लॉयर का रोल है, एक वर्किंग वूमन का रोल है। उसकी एक बेटी होती है, और उनकी लाइफ में एक क्राइसिस आ जाती है। जी उस क्राइसिस को हैंडल करने में वो किस तरह से अपने आप को खड़ा करती है, सक्षम बनती है,
और उसको निभा लेती है। ये कैरेक्टर है उसका, लेकिन ये थ्रिलर के इसके माध्यम में है। और हमने सुना कि और भी कुछ अनाउंसमेंट करने वाले हैं, और भी कुछ नए स्टार कास्ट के साथ में कुछ नई फिल्मों का अनाउंसमेंट भी होने वाला है। इज इट ट्रू? हाँ हाँ, हम तो अभी तो बातचीत सारे लोगों से चल रही है, और वैसे भी संजय जी के साथ 2-3 फिल्मों का सिलसिला है। अच्छा, उन फिल्मों में भी संजय गुप्ता ही होंगे? हाँ, एक फिल्म तो उनके, और एक फिल्म का एक स्क्रिप्ट हमें पसंद आया है। शायद वो, अगर उसका सारा चीज़ सब ठीक बैठ गया तो हो सकता है वही फिल्म हम अनाउंस करें, या और कोई भी दूसरे लोगों के साथ भी बातचीत चल रही है। और हमें इंडस्ट्री में, मेन स्ट्रीम इंडस्ट्री में अपना योगदान देना है। तो अभी वो सब तय कर लिया हमने, और स्टूडियो मॉडल नहीं, लेकिन पार्टनरशिप मॉडल पे हम करेंगे। ओके, थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू। ओके, संजय जी, पहले तो जानना चाहूँगा कि एसएल विजन के साथ एसोसिएट होकर कैसा रहा एक्सपीरियंस, और कैसा रहा एक्सपीरियंस? जी। नहीं, एक्सपीरियंस नहीं हो तो अभी हमने शुरू किया है काम करना, और इट्स अ बिग टाई अप, इट्स अ बिग एसोसिएशन, और 3-4 फिल्में बनाने का अभी जो 3 तो अभी इमीडिएटली हम कर रहे हैं, जिसमें से पहली जज्बा है जो हमने अनाउंस की है। फिर बाकी फिल्में बाद में अनाउंस करेंगे। तो कैसी चल रही है जज्बा की तैयारियाँ? बिकॉज बस तैयारी, प्री प्रोडक्शन चालू है, कास्टिंग वगैरह सब चल रही है फिल्म की। अगले महीने शूटिंग चालू हो जाएगी, तो जो भी शूटिंग के पहले जितना तामझाम चलता है वो चल रहा है। जी, नहीं, कास्टिंग की तो बात काफ़ी हुई थी। हाँ, ऐश्वर्या हैं, इरफान हैं, शबाना जी हैं, अनुपम जी हैं, हाँ, ये सब लोग हैं। बाकी की कास्टिंग भी चल रही है। इनके अलावा और भी लोग हैं, वो जो अब जब कास्ट होंगे तो नाम हम रिवील करेंगे। बट इंटरेस्टिंग है, इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। एक्शन थ्रिलर फिल्म? थ्रिलर है, एक्शन थ्रिलर, एक्शन है फिल्म में, लेकिन इट्स मोर ह्यूमन ड्रामा बट थ्रिलर। इट इज़ अ थ्रिलर, इट्स अबाउट ऑर्डिनरी पीपल इन वेरी एक्स्ट्रॉर्डनरी सिचुएशंस। तो उसमें एक इंसान किस हद तक क्या क्या कर सकता है वो है। कई बार मुझे कहीं ऐसा पढ़ने को भी मिला, और कुछ लोग ऐसा कि वुमेन सेंट्रिक फिल्में हैं, इस तरह नहीं, की इट्स फिल्में आप वुमन, कभी बनाते नहीं? नहीं, मैं बनाता नहीं हूँ, और ये भी वुमन सेंट्रिक नहीं है। ये आप अगर नोटिस करें, मेरी जितनी भी फिल्में हैं सब एंसेम्बल फिल्म्स हैं, हमेशा मल्टी स्टार कास्ट होती है। तो इसमें भी वैसा ही है, मल्टी स्टार कास्ट है, लेकिन अनलाइक माई अर्लियर फिल्म्स, इसमें वन ऑफ द हीरोज इज अ लेडी, जो रोल ऐश्वर्या कर रहे हैं वैसा है। तो वुमन सेंट्रिक तो बिल्कुल नहीं है फिल्म, लेकिन एक अगेन इट्स एन एक्शन थ्रिलर इन द स्पेस ऑफ द मूवीज दैट आई मेक, एंड बाकी भी पूरी स्टार कास्ट है, तो वही एंसेम्बल है। जी, ऐश्वर्या जैसे कि लंबे टाइम के बाद अब कम बैक करेंगे आपके फिल्म से, कैसे उन्हें अप्रोच किया इस फिल्म के लिए, और जब आपने स्क्रिप्ट सुनाई क्या? मैंने उनको डायरेक्टली अप्रोच नहीं किया, मैंने अभिषेक से बात की थी कि मेरे पास एक ऐसी कहानी है, उस फिल्म है जो मैं बनाना चाहता हूँ। जिस तरीके की ये फिल्म है और स्टोरी है, ये बहुत क्लियर था दैट आई वुड वांट द बहुत ही ह्यूज स्टार चाहिए था। सो आई सेड व्हाई नॉट ट्राई फॉर द नंबर 1 स्टार। तो दैट इज़ वेयर इट स्टार्टेड, एंड अभिषेक ने उनसे बात की, फिर उन्होंने मुझे बुलाया, और मैंने उनको कहानी सुनाई, शी लाइक्ड इट। तो ये हमारे लिए अच्छा था, गुड लक हो गया, सोने पे सुहागा हो गया कि हमारी फिल्म पहले आ रही है। तो बहुत सारी एक्सपेक्टेशन है, लोग काफ़ी एक्साइट हो गए हैं कि भाई ये पिक्चर पहले बन रही है। लंबे टाइम के बाद कमबैक भी कर रही है, तो जी, कितना कुछ ध्यान होगा उस फिल्म में उनके कि देखिए उनका आई डोंट थिंक कि वो उस नज़रिए से फिल्म को कर रही हैं, ये सोच के कि ये मेरी कमबैक फिल्म है या नहीं है या क्या है, वैसा तो कुछ नहीं है। पर उनको भी ऑफ कोर्स ये है कि इतने कुछ अरसे बाद आ रही हैं, बट शी इज़ वेरी एक्साइटेड अबाउट द स्क्रिप्ट, शी इज़ वेरी एक्साइटेड अबाउट वर्किंग विद द एक्टर्स जो बाकी के हैं। तो एक एक्सपेक्ट, देखिए फिल्में हम सब करते हैं, आगे भी करेंगे, बट मेन चीज़ ये होती है कि फिल्म की जर्नी इंटरेस्टिंग होनी चाहिए, उसका सफ़र अच्छा होना चाहिए, और यहाँ उम्मीद है कि सफ़र बहुत अच्छा होगा। ऐसा कहीं तो लोग बातें कर रहे थे कि वुमेन डायनामाइक किरदार होगा ऐश्वर्या का, या ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। वो एक वकील का किरदार है उनका, और जो एक बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डनरी सिचुएशन में फंस जाती हैं, और उसके साथ कैसे टैकल करती हैं। उसके अलावा अनुपम खेर, इरफान खान, जी, ये सब हैं, बट आई मीन सब कैरेक्टर्स हैं, अच्छे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स हैं। तो कब तक आ जाएगी ये, और शूटिंग कहाँ? शूटिंग इस फिल्म की बॉम्बे में है, बॉम्बे बेस्ड फिल्म है। 10 जनवरी से शूटिंग शुरू हो जाएगी, कहीं मार्च में जाके ख़त्म होगी, एंड मोर और लेस द शूट इज़ ऑल इन बॉम्बे, इन एंड अराउंड बॉम्बे।
नितिन जी से मैं बात कर रहा था, उन्होंने कहा कि 1-2 फिल्मों की स्क्रिप्ट और भी आपने उन्हें सुनाई है। हाँ तो जी हाँ, जो मेरी पहले की लिखी हुई फिल्में हैं उनको दी हुई हैं, तो वो भी उन्हें पसंद आई है। दैट इज़ वाई वी हैव डन दिस बिग डील। ये 200 करोड़ की डील है जिसमें हम एक साथ फिल्में बनाएंगे और फिर उनको वी विल टेक इट टू अ वाइडर ऑडियंस। जी, और एक आखिरी सवाल कि मैं लंबे टाइम के बाद आपको सूट बूट में देख रहा हूँ, बिकॉज क्या करें, फॉर्मल अनाउंसमेंट है, नहीं तो मैं सूट कभी पहनता नहीं। हाँ, बिकॉज एक बाइक पे राइडिंग पे आप अक्सर निकल जाते हैं, मैंने नोटिस किया। हाँ, तो कंफर्टेबल फील कर रहे हैं आप? आपको मैं हर चीज़ में कंफर्टेबल हूँ यार। ये भी जीन्स ही पहनी है तो ठीक है, एक जैकेट मतलब उतना तो थोड़ा इज्जत देनी चाहिए मीडिया को भी कि उनके लिए ढंग के कपड़े पहन के आए। थैंक यू सो मच, थैंक यू।